बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि देखने और सुनने वाले तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के बाद वो लाहौर ज़मान पार्क पहुँच गए। इंटरनेट की बहाली के अहकामात भी जारी कर दिए गए, लेकिन ताहाल इंटरनेट की बंदिश तो नहीं कह सकते, लेकिन बहाली भी ऐसी है कि बंदिश ही समझे, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो आ रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, स्पेशली ट्विटर, फेसबुक, ये सारे जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये अभी तक इनकी प्रॉपर बहाली नहीं हो सकी और इंटरनेट भी काफ़ी स्लो चल रहा है। तो अब इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि जो ये इतने दिन इंटरनेट की बंदिश रही है, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचा, जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा, और जो ऑनलाइन बिजनेस थे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम रन हो रहे हैं तो उनको कितना नुकसान पहुंचा इस चीज़ से। तो स्टार्ट करते हैं। इनमें अब हमारे पास सरफहरिस्त होंगे IT इंडस्ट्री होगी, इसके बाद फ्रीलांसर्स होंगे, फ्रीलांसर्स, IT फ्रीलांसर्स, फिर इसके बाद हमारे पास फूड पांडा राइडर्स और रेस्टोरेंट्स मुख्तलिफ होंगे, और बहुत डिटेल्ड एक लिस्ट है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं IT इंडस्ट्री से। IT इंडस्ट्री का कहना है कि अब तक हमारा 10 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, और जो ऑल पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एसोसिएशन है उनके मुताबिक IT जो है $12 मिलियन का कारोबार करती है, और इसकी मद में कितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है इसका भी आप अंदाज़ा कर सकते। लेकिन इस सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है इतने गुज़िश्ता दिनों के अंदर, चाहे कोई सिक्योरिटी खदशात थे या जो भी मसाइल थे, लेकिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा वो नुकसान हुआ पाकिस्तान को। और टेलीकॉम सेक्टर जो है उनका ये कहना है कि तकरीबन 2.5 अरब रुपए का नुकसान उनको ये गुज़िश्ता दिनों के अंदर देखने को मिला है। IT इंडस्ट्री के साथ साथ टेलीकॉम जो है सेक्टर वो भी इससे काफ़ी मुतासिर हुआ है, और जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री उसके मुताबिक 86 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को लॉस हुआ है नुकसान का। सिर्फ 86 करोड़, ये मैं बता रहा हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री का। इसके अलावा फ्रीलांसर्स और वो इलादा चीज़ें, 86 करोड़ का टैक्स का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का, ये दावा है टेलीकॉम इंडस्ट्री का। और ये है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का ये भी कहना है कि डेली जो है 28 करोड़ रुपए, 28 करोड़ एक अच्छी खासी रकम होती है, 28 करोड़ टैक्स आता है गवर्नमेंट को टेलीकॉम इंडस्ट्री से। लेकिन जो गुज़िश्ता दिनों में बंदिश रही, इस वजह से 86 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का नुकसान हो चुका है। एक काफ़ी अजीब बात है कि जब इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में इतना है और उसके बाद अगर इस तरह के नुकसानात होते रहे तो महंगाई कहाँ से कहाँ चली जाएगी, तो इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जी फ्रीलांसर्स के हवाले से। अब फ्रीलांसर्स जो हैं बेसिकली वो पाकिस्तान जो है चौथा बड़ा फ्रीलांसर मुल्क है, जहाँ से फ्रीलांसिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। 4th नंबर पे पाकिस्तान आता है, और यहाँ पर तकरीबन जो यौमिया नुकसान हुआ है पाकिस्तान का वो $20 लाख, $20 लाख का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इस वक्त। ये फ्रीलांसर्स का मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि $20 लाख डेली का नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे है फ्रीलांसर्स के हवाले से, कि जो सबसे बड़ी कंट्री है। और इसके साथ साथ अब ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचे। कुछ ऐसे ट्विटर थे जो आउट ऑफ कंट्री स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, उनकी जो आउट ऑफ कंट्री स्टूडेंट्स हैं, कईयों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कईयों का उनके स्कूल्स के अंदर पेपर चल रहे हैं, कईयों के टेस्ट सेशंस हो रहे हैं, क्योंकि आजकल ये इन दिनों में पेपर हर किसी के हो रहे हैं। अब कुछ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोग पाकिस्तान में ही बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो इससे उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान इस चीज़ से पहुंचा है, क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा और इसमें आवाज़ इंटरप्ट होती है। जब आपके सिग्नल्स डाउन हो, वीक हो, सर्वर आपका वीक हो, तो इससे ये मुश्किलात पेश आती हैं। तो इस हवाले से अब एजुकेशन सेक्टर जो है, ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली, उस पर भी काफ़ी, और आजकल तो हैं भी पेपर्स के डेज़ हैं, तो इसमें ये चीज़ सामने हमें देखने को मिली है। अब जो इसमें फाइबर के हवाले से बात है, स्पेशली फाइबर पे ये एक चीज़ होती है, जब आपका इंटरनेट स्लो हो तो वो आपकी प्रोफाइल पे दिखा देते हैं कि ये जो बंदा है ये ऐसी रीजन के अंदर है जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस
थोड़ी कम है, तो स्पीड कम है, तो ये में भी आपको प्रोजेक्ट डिलीवर ना कर सके। इससे जो फाइवर के अच्छे अच्छे अकाउंट्स होते हैं उनकी रैंकिंग भी डाउन हो जाती है बतदरीज, जो उनकी वैसे अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी हो। सही बात, जब आपकी प्रोफाइल के ऊपर ये लिखा है जी ये आपको शायद प्रोजेक्ट लेट डिलीवर करे तो आपको नए ऑर्डर्स मिलने का तो चांस ही नहीं, और जो हैं वो भी डाउट में चले जाएंगे क्लाइंट्स आपके कि मे बी अब ये एक ऐसी कंट्री के अंदर है जहाँ पे इनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, तो ये हमारा कोई किसी के IT प्रोजेक्ट्स हैं, किसी का कुछ और प्रोजेक्ट है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स कैसे पूरा करेंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ा नुकसान है फाइवर के लिए। फाइवर जो होल्डर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, फाइवर यूज़र्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके अकाउंट की रीच बहुत नीचे चली गई है, जिस वजह से उनको बहुत नुकसान है कि उन्हें बहुत मेहनत करके ऑर्डर्स लगा कर उनको रिव्यूज़ अच्छे अच्छे मिलते थे, लेकिन ये कि अब जब से इंटरनेट का हुआ है तो उनकी जो अकाउंट की रीच है, जो रैंकिंग है, वो बहुत नीचे होगी और कस्टमर ट्रस्ट लूज़ हो रहा है बेसिकली, क्योंकि वो अपना काम टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे, जिसके बायस से जो उनका कस्टमर है वो ट्रस्ट लूज़ कर रहा है आपका। वो पक्का कस्टमर कभी नहीं बनेगा। वो एक दफ़ा कहेगा कि आप मैंने इसको ऑर्डर दे दिए, ये एक दफ़ा कंप्लीट हो तो उसके बाद जी हम आंदा वो आपको पक्का कस्टमर नहीं बनेगा। अब इस फील्ड के अंदर अगर आते जाएँ कस्टमर ट्रस्ट के हवाले से, कॉल सेंटर्स का एक बहुत बड़ा रुझान है पाकिस्तान के अंदर, और मुख्तलिफ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि फ़ॉरेन बिजनेसेस हैं लेकिन उनकी ऑफिस पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान के लोग जो बेसिकली हमारे यंग जनरेशन है वो उन ऑफिस में काम कर रही है। कॉल सेंटर में आप देख लें या और कोई ऐसी कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके अंदर तो उनको एक काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि कॉल सेंटर्स मालिकान जो है उनको भी यही कहना है ज़राए के मुताबिक कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उन तक ज़ाहिर बात है जब सिग्नल इंटरप्ट होगा, इंटरनेट पर उनका काम है, तो उनके कस्टमर्स तक उनकी आवाज़ जब इंटरप्ट होती है, से एक तो कस्टमर इरिटेट होता है आपका, और कस्टमर का जो है वो ट्रस्ट लूज़ होता है आपका। कस्टमर मिसगाइड भी हो सकता है, मिसट्रस्ट हो गया कस्टमर इस टाइम बिकॉज ऑफ इंटरनेट। कॉल सेंटर्स मालिकान भी काफ़ी सवाल से जो है वो परेशान हैं। अब इसमें जी अगर हम देख लें कि अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो जो हैं IT के रिलेटेड वो लोग जब प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो लोग ये कहेंगे भाई जब इनके मुल्क में इंटरनेट ही नहीं चला तो ये IT के रिलेटेड हमें प्रोजेक्ट्स जी कैसे डिलीवर कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और अब इस हवाले से जो हैं सीनियर्स लोग हैं, जो सीनियर ज़राए हैं, उनके मुताबिक ये है कि 17 मई तक, क्योंकि ये गैर यकीनी सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि इंटरनेट बतदरीज 17 मई तक बहाली के कोई चांसेस सही तरह से नज़र नहीं आ रहे। इंटरनेट इसी तरह स्लो रहेगा। अलबत्ता ये है कि अब इस इंटरनेट ब्लॉकेज से जो कस्टमर है, ऑनलाइन कस्टमर, जो फॉरेन कस्टमर है, वो बहुत अफेक्ट हुआ और बहुत एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स की और कॉल सेंटर्स मालिकान की, कॉल सेंटर के अंदर काम करने वालों की, जो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए। अब इसमें एक हल ये हो सकता है कि PTA ये कर सकते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं या कॉल सेंटर्स हैं उनकी IP एड्रेसेस को फॉर एवर के लिए वो वाइट लिस्ट कर दे। वाइट लिस्ट उनकी IP एड्रेसेस लेके वाइट लिस्ट कर दे। वाइट लिस्ट का ये मतलब होता है अगर मुल्क के अंदर कोई भी इंटरनेट की बैन लगती है या किसी हवाले से भी कोई ब्लॉकेज होती है तो वो जो अकाउंट्स हैं जिनका डेटा PTA के पास होगा तो उन अकाउंट्स पे इंटरनेट की एक्सेस जारी रहेगी, उन पे कोई इंटरप्शन नहीं आएगी। तो ये काम किया जा सकता है कि उसको वाइट लिस्ट कर दिया जाए ताकि जो फ्रीलांसर्स हैं वो इजीली अपना जो टास्क है, अपना काम है, वो अपने क्लाइंट्स तक दे सकें। और ये आई थिंक एक बहुत बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसर्स जो हैं बहुत से लोग हैं जो जॉब्स हैं नहीं पाकिस्तान के अंदर, तो ये फ्रीलांसिंग से उन्होंने कोर्सेज करके सीख के फ्रीलांसिंग करके अपना वो सिलसिला रोज़गार चलाए हुए हैं। लेकिन ये कि अगर वाइट लिस्ट वाला काम कर दिया जाए तो उनके लिए एक बहुत अच्छी और हेल्पफुल चीज़ हो जाएगी। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इन्फ्लेशन रेट आपको पता है, तो IT इंडस्ट्री ही एक ऐसी है या फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री ही ऐसी है जो इस वक्त अपने हमारे जो मुल्क के अंदर हालात हैं उनको बेहतर कर सकती है। और डॉलर्स इस मद में डॉलर्स आएंगे, जब ऑर्डर्स लेंगे फ्रीलांसर्स और उस मद में डॉलर्स आएंगे तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम होगी। तो ये एक ऐसी फील्ड है कि जो इन्फ्लेशन को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। तो इसके लिए कोई ना कोई हुकूमत को एक इक़दाम उठाना चाहिए ताकि आइंदा भी कभी अगर कोई इस तरह का सिलसिला हो तो वो इससे मुतासिर ना हो। जी अब हम आते हैं अदर एसेंशियल सर्विसेज ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ, जिसके अंदर सबसे बड़ा बाइकिया, ऊबर क्रीम और
इसके साथ साथ फूड पांडा है। बाइकिया की ऐप को तो मिलियंस का नुकसान हो रहा है, लेकिन जो उसके अंदर राइडर्स हैं जो डेली बेसिस पे कमाने वाले हैं, जो उन्होंने डेली का कमाना है उन्होंने वही घर लेके जाना है। तो जब वो इंटरनेट की एक्सेस उन तक नहीं होगी, वो अपनी राइड कैसे लेंगे, कोई बुक राइड करे, कस्टमर कैसे करेगा, और ये अगर कोई राइड आती भी है, अगर कोई वाईफाई के थ्रू करते हैं तो वो किस तरीके से उसको पिक करेंगे और उसे अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करेंगे। और इस हवाले से ये कि अब वो डेली बेसिस पे कमाने वाले हैं, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और इन्फ्लेशन रेट हमारे सामने है, ठीक है। और कई लोग इन्फ्लेशन की वजह से पढ़ भी नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली, तो इस वजह से वो ये बाइकी और इस तरह की चीज़ें, और बहुत सारे पढ़े लिखे, मैं खुद जब बाइकिया का मेरा इत्तेफाक हुआ एक दफ़ा रावलपिंडी के अंदर, जब मैं यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने जा रहा था, तो उस टाइम एक यूनिवर्सिटी BS का स्टूडेंट, ठीक है, 4th कि 5वें सेमेस्टर में वो पढ़ा था और वो साथ पार्ट टाइम बाइकिया चलाता। तो इस तरह के मतलब बहुत सारे लोग थे जो जिनके लिए बाइकिया एक ज़रूरी चीज़ थी, उनके लिए रोज़गार था, तो उनकी दुकानों को ताला लग चुका है इंटरनेट की बंदिश की वजह से। अब फूड पांडा पे आते हैं। फूड पांडा पे इंटरनेट ना होने की वजह से 90 to 95% जो उनकी सर्विसेज हैं, बिजनेसेस है, वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब इसके अंदर बहुत सारे होम शेफ्स भी हैं, जिसके अंदर स्पेशली वो मेंस हैं जो बायदा तरीके से अपनी चारदीवारी के अहाते में रहते हुए अपना बिजनेस कर रही हैं और अपने घर के पहिए को चलाए हुए हैं। लेकिन जब इंटरनेट नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं है, अगर ऑर्डर आ भी जाता है तो राइडर नहीं आ सकता, क्योंकि उस तक इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, और वो जब तक एक्सेस नहीं होगी वो किस तरीके से आगे ऑर्डर पिक करेगा और आगे डिलीवर करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है फूड पांडा चैन पे। इसमें भी राइडर्स हैं जो डेली बेसिस पे कमाने वाले हैं, और इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है रेस्टोरेंट्स पे। और फूड पांडा पे जो टैक्स है हुकूमत, उसकी मद में भी उसको काफ़ी ज़्यादा मिलियंस का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर जो भी आप ऑर्डर करते हो हर ट्रांजैक्शन पे FPR को और गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। तो इसके बाद जो रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे फूड चेन्स हैं कि जिनका अपना डिलीवरी सिस्टम है, जिनके 15 to 20 इन रावलपिंडी एक पिज़्ज़ा ब्रांड काफ़ी मशहूर है, तो उनकी हर ब्रांच में 15 से 20 राइडर्स होते हैं। लेकिन जब ऑर्डर्स नहीं आएंगे, इंटरनेट नहीं होगा, तो वो किस तरीके से ऑर्डर उनको आएगा, या वो अपने राइडर्स को किस तरह पे करेंगे। जब ऑर्डर्स नहीं होंगे तो वो राइडर्स को भी पे नहीं करेंगे, और इस तरह अनफॉर्चुनेटली बेरोज़गारी फिर एक तरह से बढ़ रही है। और जो डेली बेसिस पे कमाने वाले, उसने तो आज का कमाना है तो तभी रात को खाना है, ठीक है। उसने अगर आज का नहीं कमाया तो वो रात को भी नहीं खाएगा, रात को वो रोज़ा रख के सो जाएगा। तो ये सिलसिला है कि इंटरनेट से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों के अंदर। और अभी ताहाल इंटरनेट को इतना ख़ास हमें बहाली की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहा, और कोई अभी तक बहाल नहीं हुआ। कि कहा गया था कि जी इंटरनेट को बहाल कर दिया। PTA का भी ये कहना है कि सोशल मीडिया ऐप्स का हमें अभी तक नहीं कहा गया कि उनको हम बहाल करें, लेकिन इंटरनेट का कहा गया तो उसे हमने बहाल कर दिया। लेकिन बहाली का कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक कोई स्पीड या कोई आपको ईज़िली एक्सेस नहीं है इंटरनेट तक। तो ये मुश्किलात अभी तक भी लोगों को पेश आ रही हैं। तो इस सिलसिले में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ऑनलाइन बिजनेस स्पेशली, अब इसमें ऑनलाइन बिजनेस वालों को तो किसी पार्टी या किसी से वो लेन देन नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि हुकूमत से कि इन लोगों का सोचे जो डेली बेसिस पे कमाने वाले हैं। जो डेली बेसिस पे कमाएंगे नहीं तो वो कैसे लेके जाएंगे। तो उनके लिए खुदारा इंटरनेट को बहाल करें। अगर आप इंटरनेट नहीं बहाल करें तभी तमाम सोशल मीडिया कार्रवाई जिनको आप रोकना चाह रहे हैं वो चल रही हैं। लेकिन ये है कि इन लोगों का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, बेरोज़गारी अपनी अरूज पे फिर जा सकती है अगर ये सिलसिला ज़्यादा देर तक चलता है, क्योंकि जो डेली बेसिस पे कमाने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ मुश्किल है काफ़ी। तो यही सिलसिला है कि आप इंटरनेट को जल्द से जल्द बहाल करें ताकि ये जो तबका है इससे मुतासिर ना हो। ये थी इस वीडियो की सारी डिटेल्स जो मैंने आपके सामने रखी। अब देखते हैं कि क्या स्टेप लिया जाता है गवर्नमेंट की जानब से और इंटरनेट की बहाली होती है, यानी अगर नहीं होती तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन तक जा सकती है। अलबत्ता देखते हैं कि आगे इंशाल्लाह क्या होता है। उम्मीद है कि बेहतरी की ही उम्मीद करनी चाहिए, हमारे लिए भी बेहतर है और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह नेगेबान।